हेलो एवरीवन। ये 294 में हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका एडिशन और कोशन है, कैपिलरी है, वेपराइजेशन है, बल्क यू कैन से कंप्रेसिबिलिटी है, ये चीज़ें। तो जैसे एडिशन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपका वाटर है, ये वाटर के टर्म में अगर है यहाँ पर, तो जो इसमें कैपिलरी राइज होगा उसके साथ क्या है कि जैसे ये वाटर का जो सीनरी है इस तरह से होगा। ये इस तरह से क्यों होगा? क्योंकि एडिशन ये ग्लास है, ग्लास प्लस वाटर का एडिशन होगा। एडिशन इज ग्रेटर देन कोशन ऑफ वाटर। इसलिए इसके कण जो है आपकी शेप जो है इस तरह दिखाई देगा। जबकि मरकरी केस में क्या होगा? मरकरी केस में इस तरह होगा, दिस से बिकॉज द क्वेश्चन ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन एडिशन ऑफ मरकरी एंड ग्लास। इस वजह से मरकरी का शेप आपको इस तरह से मिलेगा। जो मरकरी है मान लीजिए, तो मरकरी के केस में आपको शेप जो है उससे दूर जाते हुए इस शेप में, दिस इज योर, you can say this is your convex, this is your this way, this is concave या आपका इनसाइड और concave आउटसाइड इस वाटर के केस में हो जाएगा। तो एडिशन प्रॉपर्टी और कोशन प्रॉपर्टी की वजह से एडिशन क्या हुआ कि आपस में कणों के बीच में जो संसंजन बल, जो एक दूसरे खींचने बल, उसे कोशन कहते हैं। और दो मटेरियल हो तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे एडिशन कहते हैं। इसलिए कोशन और एडिशन का टर्म यहाँ पर आता है। इसे पूछा जा सकता है आपसे, तो आप इसको बता सकते हो। दूसरी चीज आती है सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन का मतलब हुआ कि जब कोई ड्रॉप या बूंद आती है तो वो क्या करती है? मिनिमम सरफेस एरिया बनाने की कोशिश करती है। मिनिमम सरफेस एरिया, ये वजह क्या होती है? जैसे ड्रॉप आपका मिनिमम सरफेस एरिया लेने की कोशिश करेगा। इसमें इसकी वजह क्या है कि देयर इज ए स्ट्रेच, जो फोर्स है उसमें एक स्ट्रेच का फोर्स लग रहा होता है। जैसे मान लीजिए वाटर का कोई भी पार्ट में आपके यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कोई ट्यूब इस तरह की हो या कोई इस तरह से हो, एक थोड़ा पोर्शन आपका निकला हो या नीचे वाले पोर्शन में ये हो, तो ये पूरा ड्रिप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है इस पॉइंट पे सरफेस टेंशन लगेगा। इसमें जो है अगर इसको पूरा ही हम बाहर कर देंगे तो बाहर की इस पूरे सरफेस पे, यहाँ पे ये सरफेस जो है आपका कांटेक्ट है, वहां पर इसमें आपके यू विल एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ सरफेस टेंशन एट दिस पॉइंट। मींस जैसे मान लीजिए आप इधर में ये वाले पोर्शन में कर देते, यहाँ सरफेस टेंशन ये वाले फेस में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सरफेस टेंशन एक तरह का स्ट्रेच है जो कि किसी लिक्विड में उसके सरफेस पे लगता है। सरफेस के परफॉर्मा में अगर कैपिलरी टाइप का बना दिया तो कैपिलरी रिएक्शन में क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो शेप वाटर की आई मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या है कि एक फोर्स जो है स्ट्रेच लगेगा। मींस ये कोई भी अगर एरिया है और मान लीजिए कोई लेंथ अगर आपने मान लीजिए 3 मीटर बना दी है, तो ये लेंथ पे एक स्ट्रेचेस लग रहा है, फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। और ये लेंथ मान लीजिए L है, तो F/L क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कहलाती है। दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। सरफेस जो कि लिक्विड के सरफेस में लगता है और लिक्विड इसी टेंडेंसी की वजह से वो मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करने की कोशिश करता है, इसलिए आप कहते हैं स्फेरिकल टाइप के चीजें बन जाती हैं इसमें। तो अब सवाल ये है कि इसमें होता क्या है? इससे क्या है, कैसे मान लीजिए सरफेस मान लीजिए टाउ या टी जो भी है आपका, या सिग्मा है, मान लीजिए इसको सिग्मा मान लेते हैं। तो इस तरह से अगर वाटर लिया जाए तो वाटर में इतना हाइट तक आप चढ़ेगी, तो इसका मास या वेट आप ले सकते हैं। वेट क्या होगा? एरिया वॉल्यूम इनटू यू कैन से वॉल्यूम आप ले लें और इनटू हाइट कर लेंगे, तो ये वॉल्यूम एरिया क्या होगा? दिस एरिया इज, मान लीजिए इसका D है, D इज अ डाया ऑफ ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब कह सकते हैं, कैपिलरी ट्यूब माने कैपिलरी का एक एक्शन है
जब यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होता है तो वाटर क्या है ऊपर की तरफ फ्लो करने लगता है। तो इसमें जो है से तमाम तरह के ट्रीज हैं उनमें हैं तो उनके जो वेन्स हैं मतलब आप हमारे शरीर की नसें हैं उसमें भी ब्लड इसी तरह से सर्कुलेट होता है क्योंकि उसमें ट्यूब्स का क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो वहां पर जो है फ्लो का कार्यक्रम फ्लो होने लगता है तो उसको कैपिलरी फ्लो या कैपिलरी एक्शन कहलाता है कि बिकॉज ऑफ दी synchronized cross section the pressure is there so it get rises from one point to another so that is the capillary rise। जैसे कि आपके पेड़ पौधों की जड़ें जो होती हैं उनके माध्यम से वो वाटर को एब्जॉर्ब करके ऊपर तक पहुंचाती हैं, इसी तरह से ब्लड वेसल्स जो हैं वो काम करती हैं या और भी कई चीजें हैं जो नीचे से आपको मॉइस्चर वगैरह का एब्जॉर्ब करने का, खेत की जुताई करने पर भी जो वो मॉइस्चर का है वो लेयर भी उसी तरह से कैपिलरी के हिसाब से काम करता है और सिंचाई उचाई में जो भी कोई पौधों को मिलता है वो भी कैपिलरी है। तो ये जो प्रक्रिया है कैपिलरी की इसमें क्या है कि एक सिग्मा आपका फोर्स लग रहा है तो जो ये वाटर है जो वेट है इसको इस टेंशन के द्वारा बैलेंस किया जाएगा। तो वेट ऑफ वाटर जो इस टाइम में लग रहा है वो क्या है सिग्मा जी एच इंटू ए कर सकते हैं या आप कर सकते हैं कि वेट क्या है ये आपका वेट एम जी इंटू रो, एम जी इंटू रो, एम जी क्या है दैट यू कैन से एम इंटू रो, रो क्या होता है दैट इज एम बाई वी, तो एम इक्वल्स टू बी इंटू रो हो जाएगा बी इंटू और अगर एम जी कर दिया जाए तो डब्ल्यू हो जाएगा तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। तो बी बराबर क्या है बी बराबर है पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच, रो और जी का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा ये आपका v क्या है v इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर वैल्यू इंटू एच जितनी हाइट से चढ़ा है ये आपका v है। तो v आपको कर दो पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच इंटू रो जी, ये क्या हो जाएगा दिस इज योर वेट, तो हमने यहां लिखा है वेट इक्वल्स टू योर पाई बाई 4 डी स्क्वायर रो जी एच या प्रेशर के फॉर्म में भी करने रो जी एच इंटू एरिया भी हो सकता है लेकिन प्रेशर हमें पढ़ा नहीं है इसलिए इनका क्या है कि मास पाई डी स्क्वायर इंटू एच दिस इज योर वैल्यूम v, ठीक है इंटू रो जी ये वेट हो जाएगा। तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 रो जी एच क्या हो गया ये वजन जो नीचे की तरफ वाटर जो है नीचे ड्रैग कर रहा है और जो सरफेस टेंशन है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो सरफेस टेंशन क्या होगा इसमें सरफेस टेंशन जो आपका आया है वो क्या है मान लीजिए ये सिग्मा है तो सिग्मा कॉस थीटा और ये किस पे लग रहा है पाई डी पे पर रन मिलता है। ये सिग्मा क्या है सिग्मा एफ बाई एल है और ये जो है आपका एल का काम कर रहा है तो ये फोर्स हो जाएगा पूरा सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी क्या हुआ वो लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसलिए पाई डी माने पेरिफेरी पूरी लग रही है पाई डी इंटू सिग्मा कॉस थीटा ये किसके बराबर है ये डब्ल्यू के बराबर है, डब्ल्यू बराबर पाई बाई 4 डी स्क्वायर रो सिग्मा जी एच दिस इज रो आर ओ डब्ल्यू रो दिस इज योर दिस इज सिग्मा इज योर सरफेस टेंशन। सो ये एच जो हाइट कितना चढ़ेगी दैट इज 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी ये फार्मूला आपका हो गया। इसमें अगर आपका ये वाटर है तो कॉस थीटा बराबर कॉस 0 बराबर 1 हो जाएगा। अगर ये मरकरी है तो मरकरी में कॉस थीटा जब आपका थीटा वैल्यू करीब 128 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या जो भी आएंगे उसके हिसाब से आप निकाल लोगे। तो इस तरह से ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है फॉर सिग्मा, ध्यान दीजिए सिग्मा दिस इज योर सरफेस टेंशन एस टी सरफेस टेंशन फॉर सिग्मा कॉस थीटा अपॉन सिग्मा डी इज
डायमीटर ऑफ ट्यूब है, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस होंगे इस पे आप काम कर लोगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच।